अब ये गणित को तो विषय हमारा चल रहा है, वो हमने कर लिया था ना। क्रिया शक्ति। हाँ। हाँ? क्रिया शक्ति में होती नहीं, अच्छा हाँ। तो 40वीं जो है ये क्रिया शक्ति पे बात हो रही थी। तो क्रिया शक्ति में हमने षटकारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भाव में क्रिया शक्ति, षटकारों के अनुसार जो परिणमित हो वो जो है ना वो क्रिया शक्ति है भाव में। और जो 39वीं थी, यानी कि 39th, वो भाव शक्ति में कारकों के अनुसार जो विकृत अवस्था रूप क्रिया होती है उससे रहित परिणमने की बात कही है। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ निर्मल अभेद कारक अनुसार अविकृत अर्थात निर्मल क्रिया से सहित परिणमने की बात है। इस क्रिया शक्ति के अंदर निर्मल पने से जो परिणमन हो रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। यह क्या है? षटकारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति। मतलब हमारी क्रिया करने का जो भाव है वो जो है वो क्रिया शक्ति जो है भावमयी क्रिया शक्ति। यहाँ कर्ता कर्म करण आदि निर्मल अभेद कारकों को, कारक सारे अभेद हैं, अलग अलग नहीं है, बताने में अलग अलग आ रहे हैं कि अभेद कारकों के अनुसार होने रूप जो भाव मतलब उसमयी यानी कि वैसी भाव शक्ति है। अंदर में त्रिकाल निर्मल षटकारक पड़े हैं, उनके अनुसार निर्मल परिणति का होना, ये क्या है? आत्मा की क्रिया है, ये आत्मा का गुण है। अंदर में क्या है कि वो सारे कारक हैं, अंदर में त्रिकाल निर्मल षट कारक पड़े हैं और उनके अनुसार निर्मल परिणति होना यह आत्मा की क्रिया है, आत्मा का गुण है। एकदम मैं अपनी चेतना द्वारा चेतता हूं, इस प्रकार स्व संवेदन में अभेद रूप से 6 कारक समा जाते। मतलब यह कि मैं अपनी चेतना द्वारा चेतता हूं, यानी वो क्रिया जो है ना चेतना के, जब मैं चेतन है तो चेतना के द्वारा चेतता हूं। इस प्रकार स्व संवेदन में अभेद रूप से 6 कारक समा जाते हैं, उसमें कारक भेद का विकल्प नहीं होता। बताने के अंदर हमने कहा है कर्ता कर्म करण जो है सारा, लेकिन उसमें कारक भेद का विकल्प नहीं होता। निर्बल निर्विकार क्रिया में 6 कारक कारक रूप आत्मा परिणम जाता है, वैसा उसका जो है ना परिवर्तन हो जाता है, आत्मा का परिणम जाता है। विकल्प की क्रिया की अपेक्षा बिना ही उसके भाव का भवन यानी भाव का निर्माण जो होता है, भाव का परिणमन जो होता है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है, गुण है। अपने निर्मल अभेद षटकारक अनुसार निर्भर क्रिया रूप से भवन हो, जिसका निर्माण हो, भवन हो, ऐसी आत्मा की क्रिया शक्ति है। षटकारकों के अनुसार निर्मल निर्मल क्रिया रूप से जो क्रिया यानी कि जो निर्माण हो रहा है, जो परिणमन हो रहा है, ऐसी आत्मा की क्रिया शक्ति है। ये क्रिया शक्ति क्या है? ये गुण है, ये गुण है। अपने निर्मल अभेद षटकारकों के अनुसार निर्मल प्रवृत्ति का होना आत्मा का स्वभाव है। रागपने नहीं होना है, होना भी आत्मा का स्वभाव है, रागपने से नहीं होता, ये भी स्वभाव है। और इन कारकों के अनुसार जो हो रहा है ये आत्मा का स्वभाव है। तो यह अनेकांत है, यह अनेकांत है। आहा पर रूप से ना हो, विकार रूप से ना हो, भेद के आलंबन से ना परिणमे, परंतु अभेद निर्मल षटकारकों के अनुसार निर्मल निर्विकार परिणति के रूप में परिणमे, ऐसा दिव्य शक्तिमान चैतन्य चिंतामणि आत्मा स्वयं है। इसको मतलब यहां ये समझे कि निर्मल अभेद षटकार जो षटकारक है हमारे अभेद के अनुसार ये परिणमन होता है, ये आत्मा का स्वभाव है। रागपने से नहीं होता, ये रागपने से होता, पर रूप से नहीं होता, विकार रूप से ना हो, भेद के आलंबन से। अगर हम भेद करते हैं इनमें, या हमने गुणों में जानना था कि भेद करें, अभेद रूप से जब करते हैं ना तो भेद के आलंबन से भी नहीं परिणमे, परंतु अभेद जब होता है, जब हम उन सबको हम इकट्ठा देखते हैं, यानी कि सीधी दृष्टि जाती है गुणों पे अलग अलग नहीं, गुणी पे, परंतु अभेद निर्मल षटकारकों के अनुसार जो है जितने ये कारक हैं ये सारे अभेद होकर निर्मल निर्विकार परिणति के रूप से परिणमे, ऐसा दिव्य शक्तिमान चैतन्य चिंतामणि आत्मा। मतलब ऐसा ऐसा क्या है? दिव्य आत्मा है। अगर ये समझ लें कि दिव्य आत्मा, आत्मा समेव है, गौर करके कि ज्ञान की क्रिया और राग की क्रिया इस प्रकार दोनों मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नहीं है। स्व संवेदन ज्ञान
अर्थात आत्मा का संवेदन ज्ञान है, और राग रहित वीतराग भाव क्रिया है। स्व संवेदन ज्ञान अर्थात आत्मा का स्व संवेदन ज्ञान क्या होगा? आत्मा का संवेदन होगा। आत्मा का संवेदन ज्ञान है, और राग रहित वीतरागी भाव जो आता है, भाव क्रिया है। इस प्रकार ज्ञान और क्रिया मिलकर मोक्ष होता है। इसी का नाम ज्ञान क्रिया अभ्याम मोक्ष है। परंतु अपना ज्ञान और राग की क्रिया ऐसा कोई मोक्ष मार्ग या मोक्ष नहीं, परंतु अपना ज्ञान और राग की क्रिया ऐसा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। ज्ञान और क्रिया मिलकर मोक्ष होता है, लेकिन राग की क्रिया से ये मोक्ष का मार्ग। राग की क्रिया कौन सी हमारी है? ये दान कर दूं, ये पुण्य कर दूं, ये ऐसा कर दूं, ये मेरा क्या, ये मेरा राग है, ये मेरा मोहनी कर्म के कारण है। ये एक्चुअल में आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये तो मेरे मोहनी कर्म के कारण मेरे अंदर जो है आता है, और मैं इसको धर्म समझने लग जाता हूं कि मैंने ये तप किया, मैंने ऐसा किया, राग किया, इसकी मैंने हेल्प कर दी, मैंने दान देता हूं, मैं ऐसा करता हूं। इसको धर्म का नाम नहीं, ये धर्म नहीं है। ये जीव की पुण्य क्रिया है, ये पुण्य क्रिया है, उसका शुभ कार्य है, उसके अंदर के शुभ भाव आ रहे हैं। पर ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये राग की क्रिया ऐसा कोई मोक्ष मार्ग या मोक्ष नहीं। हाँ, निर्मल षटकारकों प्रेम वंदनी गुरुदेव। जी जी। गुरुदेव, ये जो स्व संवेदन जो ऊपर आया है ना, संवेदन का ज्ञान, मतलब हाँ, तो हम जो ध्यान के वेदन समय हमें वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, वो कौन से वाले होते हैं? नहीं, जब वाइब्रेशन होते हैं स्व संवेदन ज्ञान, जब हम खुद उसको करते हैं, खुद संवेदन लेते हैं। देखिए, एक शब्द है वेदन। वेदन हम करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस जो कर्म आया, कैसा भी आया, जो क्रिया, उसका हम वेदन कर रहे हैं। और संवेदन जो होता है ये ज्ञान पूर्वक होता है क्रिया। संवेदन कर रहा हूं, ये अपनी आत्मा के स्वर में। और स्व संवेदन, ये अपना जो हम संवेदन कर रहे हैं, ज्ञान का संवेदन कर रहे हैं। अर्थात आत्मा का संवेदन, संवेदन ज्ञान है। ये ज्ञान है जो, जब हम ये कहते हैं ना कई बार कि आत्मसात हो जाए ज्ञान है, ये एक्चुअल में क्या है कि ये संवेदन उसका जो है ना, कि ज्ञान हम कहते हैं अंदर छू गया। ये बात जो है ना मेरे अंदर चली गई, अंदर छू गई। ये छूना और ये कहना सब क्या, ये संवेदन ही है, स्व संवेदन है। उस चीज को हमने पूर्णतः अंदर ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब वही बात है ना, कई चीजें हम जानते हैं, जानना अलग बात है, ये ऊपर की बात है। मैं जान रहा हूं, बहुत चीजें मैं जानता हूं, उसको ऐसे ही रिप्रोड्यूस भी कर सकता हूं, मैं जान रहा हूं। मतलब वो मेरा क्या होता है, मेरा पांडित्य है, वो मेरा पांडित्य है, जो पांडित्य के हिसाब से हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि अभवी भी जो है ना, अभवी गुरु है अगर, तब भी वो ऐसा, मतलब आपको लगेगा ज्ञानी कि जैसे तीर्थंकर समोसरण के अंदर प्रवचन करते हैं, मतलब देशना देते हैं, वो बिल्कुल वैसा ज्ञान दे सकता है अपने शिष्यों को अभवी। वो ज्ञान किसका है? वो तो पांडित्य का ही है ना, जो पांडित्य है उनको। और उसको अपनी आत्मा का संवेदन नहीं होता उस समय, वो ज्ञान उसकी आत्मा से निकल कर नहीं आता, वो उसने गुरुदेव, आजकल मेरे को स्वाध्याय के टाइम भी ऐसा थोड़ा लगता है जैसे ध्यान के टाइम संवेदन जो छू गया, ऐसा ऐसी फीलिंग आती है। सवेरे भी, दोपहर हाँ, को भी, शाम आती है, वाले में भी, सब में आती आएगी है। आएगी। जितना जितना हम निर्मल होते जाएंगे, उतने जितने जितने हमारे फिल्टर हटते जाएंगे, वो सारा अंदर आता है। तभी कहा ना, जो श्रद्धा से क्यों होता है, श्रद्धा होने का मतलब है कि मेरी आस्था होने से, श्रद्धा होने से, मेरे अंदर जो रुकावट वाले फिल्टर होते हैं ना, मेरी मान्यताएं, अभिप्राय, ये सारे हट जाते हैं। मैं उसको एज सच लेता हूं कि जो कहा जा रहा है ना, ये तो बस, ये तो भगवान ने कहा है, ऐसा बताया, आगमों से बताया। तभी जब हम बात करते हैं ना, जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, किसी की लिखी हुई पुस्तक पढ़ते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन देता है उसका इतना प्रभाव नहीं होता। जब आगम पढ़ते हैं, तो आगम पढ़ने के बाद वो जो भी एग्जाम्पल दी गई है, उसमें कई बार एग्जाम्पल भी दी गई है, उसको समझ के हमें बड़ा फील होता है, अंदर अंदर लगता है कि ये वाकई समझ में आ गया। उसमें जो उदाहरण दिए गए हैं, जो उसमें, उससे हमें समझ आता है कि ये, वो उदाहरण क्यों दिए जाते हैं कि आप जो कहा जा रहा है उसको भावते समझ ले। उसको जो है ना, वो उदाहरण देने से क्या होता है कि आप उस सिस्टम में आ जाते हैं, उस सिस्टम में आ जाते हैं।
तो गुरुदेव खुशी होती है तो फिर रोना क्यों, मतलब रोना भी आ जाता है बाद में? ना, रोना भी जो है ना, ये पार्ट, ये ब्लॉकेज जैसा होता है, ये भी अंदर के फिल्टर है, नेगेटिव फिल्टर, ये भी निकलते हैं। लोग ध्यान के अंदर रोते हैं, ध्यान में बहुत ज्यादा रोना हो जाता है, आंखों में से आंसू निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। भावुकता है। ये हमारी नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी होती है, ये नेगेटिविटी निकलती है, आंसू जो मर साहब मर साहब, इसको थोड़ा सा और आप और एलोबरेट करेंगे? हाँ बोलिए कैसे, मतलब ये है कि हमारे अंदर कई नेगेटिव, जो भावों के अंदर नेगेटिविटी होती है, अब हमको वो चीज को जानकर बहुत अच्छा लग रहा है, और वो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली मेरे से निकल रही है, मेरे अंदर, मेरे अंदर से जा रही है। अब उसमें हम कहते हैं अगर आंसू निकल रहे हैं तो निकलने दो, ये जो है, ये हमारी जो भावों के अंदर आया हुआ है, आंसू जो आए हुए हैं, आंसू आने नहीं चाहिए। कईयों आंसू एक्चुअली आंखों के ना, ये जो आखिर में नाक के पास जो कॉर्नर आता है ना, यहां पर आकर रुकते हैं, ये जगह है, ये डॉक्टर अमिता कंफर्म कर सकती है। मैं इसके आगे का करती हूँ, आपकी नॉलेज बिल्कुल सही है। हम्म, इसके बाद हमें ऐसा लगता है जुकाम हो रहा है, हम्म, तो वो हम जो आंसू रोक के रखते हैं वो एक यहाँ पे हम्म, लेक्राइमल पंक्टम होता है बिल्कुल हाँ, मीडियल कॉर्नर्स पे, हाँ, वो नोज से कनेक्टेड होता है, ईयर के हाँ, अंदर भी नोज से, वो सारा थ्रोट के अंदर सारे तीनों कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट हो तो जाता तभी फिर हमको ऐसे होता है, अगर हम कंट्रोल करते तो फिर हमें गला बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है उसी वजह से। है, हाँ, ब्लॉक हो जाता ठीक बात है। है। हाँ ये ठीक है, तो सिस्टम है ना, वो जो आंसू है ना, वो कॉर्नर में, नोज के उधर कॉर्नर में, वहां से आ जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। कई बार होता है कि जब आदमी रो रहा था तो उसके नाक से भी पानी आ जाता है, और रुमाल से साफ करता कहते है, नहीं, ये आंख से, आंसू आंख मेरी से। जुबान हाँ, है। आंसू, वो एक्चुअली में क्या है कि उस सिस्टम में, ये एक्चुअल, ये सारा चेंज है ना, है तो अंदर हार्मोनल, ये अंदर सिस्टम चलता है उसके अंदर, कहीं ना कहीं गलानी का भाव, कहीं ना कहीं ऐसा अंदर भाव है ऐसा, कि आंसू जो है ना, और निकलना, उसको रोकने की बजाय निकलना अच्छी बात है, हम्म। अच्छी बात है, ध्यान निकल में। गया वो आपका जो है ना फिल्टर जो है, मतलब अंदर बहुत तरह के जो है ना रुकावटें होती हैं शरीर के अंदर, उसमें जब आता है ना, वो निकल गया। कई बार किसी बात के ऊपर अटका होता है, किसी व्यक्ति के प्रति अटका होता है, किसी वस्तु के प्रति अटका होता है, सारी दे वो निकल वो निकल जाने दो, वो निकल जाने दो। पर ये कोई अच्छी बात नहीं है कि ये मतलब ये निकलना बहुत अच्छा बात है, इसका निकल जाना मतलब ऑलरेडी वो थे, वो निकल गए, अच्छी बात है। ये उसके मतलब अंदर, हमारी वीकनेस नहीं है, रोना हमारी वीकनेस नहीं है फिर। हाँ, वीकनेस नहीं है, ये इमोशनल फैक्टर है, ये ओ, इमोशनल फैक्टर है, ये इमोशनल फैक्टर है, उसकी इमोशंस कैसी हैं, ये इमोशनल फैक्टर है। किसी में कम, किसी में ज्यादा। हाँ, ये इमोशनल फैक्टर मेरे है। में बहुत ज्यादा है। हाँ, इमोशनल फैक्टर है। अब ये नहीं है कि जिसके निकल रहे हैं वो बहुत दयालु है, ऐसा नहीं है, उसमें बहुत करुणा है, ये भी मत समझना, जो रो रहा है उसमें करुणा होता है, इसे पार्ट ऑफ सिस्टम जो है, उसको कोई चीज सुनता है तो उसको, उसके आंसू जो है रिलीज हो जाते हैं, पर यह नहीं है कि वो बहुत करुणा में ही है, ऐसा नहीं है। परंतु अपना ज्ञान और राग की क्रिया ऐसा कोई मोक्ष मार्ग या मोक्ष नहीं है। हाँ, निर्मल षटकार, मतलब सारी बात अब षटकारकों से आप समझ गए हैं कि ये मेरे अपने करने वाले हैं, ये कर्ता कर्म है। इसको मैं बताने के लिए सब आपको 6 बताए हैं, और उस आखिर में संबंध शक्ति 47वीं बताई है। पर इसको आप एक एक ही समझिए, ये मेरा एक्चुअल क्रिया का सिस्टम है, ये मेरी मतलब आत्मा में ये जो मेरा परिणमन हो रहा है, ये मेरी क्रिया शक्ति है। मैं इससे क्रिया, मेरी क्रिया होगी कैसी, ये कारक करेंगे, और वो सारे एक ही बार में करते हैं, तो मैं हमें बताने के लिए आपको अलग अलग बता रहे हैं कि ऐसा करता ने कर्म को कर्म से, ऐसा ये बताने का है। ये सिर्फ हमें समझना है, इस भेद से हमारा इसका सीक्वेंस समझ में आ जाए, सीक्वेंस समझ में आ जाए। और ये सारा जो हमने व्यवहार से भी समझा, वो नानी और नातियों वाली एग्जाम्पल जो है, वो हमने व्यवहार से समझी। अगर हम सीधी निश्चय से समझते तो हमें समझ नहीं आती कि आत्मा में कर रहा है, आत्मा में। अब वो जब हमने समझा था, उधर नानी अलग है, नानी का भाव जो है कि नातियों को लड्डू खिलाऊं, फिर उसके पास सामान क्या है, साधन क्या है, फिर किन के लिए बना रही है, फिर बेसन कहाँ से इकट्ठा कर रहा है, वो सारे अलग अलग हैं, ये व्यवहार के कारण है, ताकि हमें समझ में आ जाए। बट एक्चुअल में जिसमें ये कार्य होता है आत्मा में, तो ये कुछ अलग नहीं है, ये उसी समय से ये सारा इकट्ठा हो रहा है। आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है, कर्म भी वहीं पर ही है, सब कुछ वहीं है, कहीं कुछ बाहर नहीं है। तो सारी क्रिया होगी वो अंदर से ही होगी। तो
आहा निर्मल षटकारकों के अनुसार निर्मल शुद्ध रतन की परिणति होना मोक्ष का कारण है। यही निर्मल षटकारकों के अनुसार जो हमारी परिणति होती है शुद्ध रतन की, रतन का मतलब है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये जो है इसकी परिणति होना मोक्ष का कारण है। और ये परिणति जो हो रही है क्या, ये निर्मल षटकारकों के कारण हो रही है। इस निर्मल परिणति से परिणमन रूप ये क्रियाशक्ति, ये क्रियाशक्ति ये वाली शक्ति अर्थात गुण, एक एक गुण इस प्रकार अनंत गुण द्रव्य के आश्रय में से रहते हैं। द्रव्य के आश्रय से एक एक गुण करके ऐसे अनंत गुण, वो है ना, मतलब अनेक शक्तियां मान लो, कह दो गुण, कह दो स्वभाव, कह दो, वहां यह गुण और यह गुणी ऐसे भेद की दृष्टि छोड़कर त्रिकाली शुद्ध अभेद एक द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने पर द्रव्य निर्मल रूप से परिणम जाता है। सीधी दृष्टि गुणों के ऊपर भेद करके, भिन्नता करके उन भेदों के बारे में चर्चा करने की बजाय सीधी दृष्टि गुणी के ऊपर, आत्मद्रव्य के ऊपर सारी, उसके ऊपर सारी दृष्टि जो उस पर लगाई, तो त्रिकालिक शुद्ध अभेद एक द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने पर द्रव्य निर्मल रूप से परिणम जाता है। मतलब उस समय भेद हटा देने हैं, उस समय भेद से सम्यक दर्शन भी नहीं होता, अभेद रूप से ही करना है। क्योंकि हमें तो कलेक्टिवली, हमें तो हमारा कंसर्न क्या है, आत्मा। आत्मा तो आत्मा जब हो रही है तो द्रव्य एक तरफ है आत्मा का और पर्याय है, ये क्या उसका परिणमन हो रहा है आत्मा का, ये परिणमन सही हो जाए, सही हो जाए। आत्मा तो शुद्ध है ही है, पर मेरी इस अवस्था में, मेरी इस पर्याय में, इसमें मैं शुद्ध हो जाऊं। मेरी सारी साधना, सारा कार्य यही है कि मैं वास्तव में तो मैं शुद्ध हुई ऐसा। तो फिर शुद्ध साधना का पर्पस क्या हुआ, जब मैं हुई शुद्ध, पर इस पर्याय में शुद्ध नहीं हूं। ये कर्मों का ये सारा जो आडंबर जो लगा हुआ है, इसमें मैं शुद्ध नहीं। मैंने सारा प्रयास इसमें शुद्ध होने का करना है, और धीरे धीरे शुद्ध होता होता सारा, फिर ये सारा जो खेल है इसका, तेज शरीर, कार्मन शरीर, ये सारा खेल खत्म होना है, सारा खेल खत्म। भाई बेसिकली ये तेजस और कार्बन शरीर ही है ना। कार्बन शरीर में वो 8 कर्म की हम बात कर रहे हैं, घाती कर्म पहले 4 खत्म होते हैं, फिर 4 पड़े हुए हैं, ये भी कार्बन शरीर के अंदर ही पड़े हुए हैं। तो खेल तो सारा मेरे साथ किसका है, ये तेजस और कार्बन शरीर का है। तेजस भी डायरेक्टली इफेक्टिव नहीं करता, उसका सिर्फ है कि वो कार्बन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो खेल तो मेरे साथ कार्बन शरीर का है, और कार्बन शरीर जैसी खत्म होता जाएगा, मैं उतना ही हल्का होता जाऊंगा। और जिस दिन कार्बन शरीर खत्म हो गया, मेरा कार्य हो गया। सिर्फ ज्ञान ज्ञान क्योंकि वो मैं अटका ही उसी के ऊपर हूं। ये सारा, ये 2 खेल है ना, एक बाहर कर्मों का खेल हो रहा है, एक मेरे अंदर का। अंदर का तो वो कषाय है, सारे राग द्वेष है। एक अंदर का मालिन्य है, एक बाहर से जो ये कर्म मैंने जोड़ लिए अपने ऊपर, ये कर्म है। इसकी शुद्धता मेरी वीतरागता में हो गई। मान लिया उसने 4 घाती कर्म कर दी, लेकिन अभी भी वो मालिन्य कर्मों का तो पड़ा है ना। तो अंदर की शुद्धता चलेगी। अंदर की शुद्धता से पहले मेरी दृष्टि ठीक होगी। पहले तो मुझे रास्ता देखना पड़ेगा, जैसे मैप है ना, कि यहां इधर जाना है, ये मेरा दर्शन मोनी है कि मुझे ये इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर जाना है। फिर उस रास्ते में मुझे क्या क्या करना है। सारा खेल तो दर्शन मोनी और चरित्र मोनी का। इसको करते करते मुझे सारी चीज समझ आएगी, तो फिर वो रास्ते का जो चरित्र मोनी है, जो उस रास्ते में मुझे टिकने नहीं देता, मैं धीरे धीरे से उसको हल्का करते करते उस मार्ग पे टिकता हूं। मैं टिकना शुरू कर दिया, चरित्र मोनी टिकने नहीं देता। अगर अनंतानुबंधी उदय में है तो फिर तो सवाल ही पैदा होता, फिर तो वो मार्ग ही नहीं मिला। अब अनंतानुबंधी की चौकड़ी तोड़ दी, अब मुझे वो मार्ग मिल गया, दृष्टि मिल गई। अनंतानुबंधी के बाद में मार्ग क्या हो गया। अब जो बाकी के है ना, बाकी चरित्र मोनी के, वो मुझे उसमें से गिराने के लिए वो टिकने नहीं देते। मेरी अवस्थाएं ऐसी बदलते रहते हैं, मुझे धीरे धीरे उनको ऊपर भी कंट्रोल करना है। अप्रत्याखानी, प्रत्याखानी, स्वजलन के अंदर भी ऐसे, इनका बड़ा लंबा, इसको धीरे धीरे कंट्रोल करते करते फिर मैं स्मूथ लेवल पे आ जाऊंगा। जब मैंने दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी को कर लिया कंट्रोल, फिर रह क्या गया? कुछ नहीं। फिर तो मार्ग के ऊपर क्या कि सारा ये सीधा सीधा जो है वीतरागता की तरफ ले जाएगा, और वीतरागी बने नहीं, उसके साथ ही ये केवल ज्ञान हुआ, ये घाती कर्म खत्म हुआ।
पहले अंदर से सुलझना है, फिर बाहर से ठीक होना है। दोनों साइड से होना है। जो अंदर का है वो भी बाहर के कारण ही है, आत्मा का वैसे तो कुछ नहीं है। ये वो है जिसे कार्य करते, वृत्तियां करते हुए मैंने वो अंदर से खराब हो गया। अंदर से कैसे खराब होता हूँ? ये राग द्वेष जो पड़े हुए हैं सारे, ये समझिए कि मेरी आदतें खराब हो गई। आदतें ठीक करनी पड़ेंगी पहले। पहले अपनी आदतें ठीक करनी पड़ेगी। मैं भड़क पड़ता हूं, मैं रिएक्टिव होता हूं। रिएक्शन करना और रिस्पॉन्स देना दोनों बहुत फर्क है। एक मानव जो है वो रिस्पॉन्स दे सकता है, बट रिएक्टिव नहीं होना, रिएक्शन नहीं करना। रिएक्शन करता है उसका कर्म बंधता है। उसको रिस्पॉन्सिव होना है, उसको सहज में, बिना उत्तेजित हुए। वो जीवन में ये थोड़ी है कि वो रिएक्शन करने का, हम समझते हैं कि रिएक्शन नहीं करना मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पर वो क्रोध में आकर, मान में इंपल्सिव होकर एकदम भड़क पड़े, वो नहीं करना। उस सिचुएशन को बड़े आराम से सोचना है। उसमें टाइम गेन करना है। वो कहते हैं ना कि 2-3 सांस लंबी लो, जैसा करके, और शांत होकर फिर अपना रिस्पॉन्स दो। मथेन वंदा में मारा हम्म। साहब एक बार ये लाइन आप दोबारा, ये वाली जो 2-3 लाइनें बोली थी रिएक्शन को लेकर, प्लीज वो दोबारा से बोलेंगे जी? रिएक्शन ऐसा है कि जब हम रिस्पॉन्स, एक्चुअली इस ये शब्द आता है कि हमको ना क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब गंभीर विचार जो होता है ना, गंभीर विचार ना, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होता है कि हमारे अंदर ना वो जो रिस्पॉन्स पड़े हुए हैं, हमारी संस्कार, आदतें, आदतें संस्कार, ये मत समझिए सिर्फ करने के संस्कार है, हमारे रिस्पॉन्स देने के भी संस्कार दिमाग में पड़ेंगे। हम बायस्ड हैं, जिसको हमने एक शब्द दिया था, कॉग्निटिव बायस। या हमारा सब अनकॉशियस बायस्ड। हाँ, अब मतलब उसमें कॉग्निटिव बाइस क्या होता है कि जो मैं विचार है ना, मेरे विचारों के मेरे अंदर पैटर्न बने हुए हैं, वो उसके ऊपर जाती ट्रैक से वो न्यूरॉन जुड़ते हैं, उस साइड पे चला जाता है कॉग्निटिव बाइस। ये एक बहुत बड़ा विषय है। किसी का टाइम ना इसको अलग ले लेंगे कि इसी, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग। अभी हम क्या कर रहे हैं कि थिंकिंग नहीं कर रहे, हम रिएक्टिव हैं। क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्स है मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तो हम इम्पल्सिव हैं, हम भड़क पड़ते हैं। कई बार वो भड़काव बाहर नजर आता है, कई बार अंदर होता है, अंदर से हमारे अंदर आता है ये है। तो भड़क तो जाते हैं, अंदर सारा हलन चलन, आत्म प्रदेशों के अंदर एकदम डिस्टरबेंस हो जाती है। हम पूरा अंदर से कंपायमान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे कर दिया, ऐसा पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो मार साहब ये ध्यान से इसकी श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है? ध्यान से स्थिरता आती है। ध्यान से हमारे कषायों पे फर्क पड़ता है। ध्यान कई मतलब बहुत इफेक्टिव है, माइंड के कूलनेस के लिए, शरीर की स्थिरता के लिए बहुत काम करता है ध्यान। ध्यान आपका एक्चुअली हार्मोनल बैलेंस करता है। यहां तक कैंसर की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कैसे होती हैं? हमारे अंदर के हार्मोन जो है ना, उनका संतुलन सही कर देता है। हमारे उस ध्यान के अंदर बैठने के अंदर हमारा कितने केमिकल अंदर से रिएक्शन जो है ना, वो बदल जाते हैं। ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है ध्यान तो। ध्यान करते करते ही आपको, आपका जीवन बदल सकता है, आपका रिस्पॉन्स बदल सकता है सारा। आपका अंदर का केमिकल सारा फ्लो जो है ना, वो सारा बदल जाएगा। अब मुझे बताइए, जो हमें पहले एक पिक्चर फिल्म देखने में, ड्रामा देखने में, घूमने फिरने में मजा आता था, अब क्यों नहीं आ रहा मजा? अब आ रहा है कि कोई अच्छी चीज पढ़ें, आगम पढ़ें, चर्चा करें, धर्म की चर्चा करें। वो लेवल कैसे चेंज हुआ? सुख हमें वही प्राप्त हो रहा है जो वहां, वो सुख हमारे लिए नुकसानदायक था। वो क्या था कि उधर जब हम जा रहे थे तो क्या था, उसमें धीरे धीरे वो आदत पड़ती है, ये सारा अंदर केमिकल एक्शन, डोपामाइन चलता है, सेरोटोनिन चलता है, ये सारा इफेक्ट होके इवन जो मनुष्य की शक्ति है ना, टेस्टोस्टेरोन, उस पर इफेक्ट कर देता है, उसके ऊपर इफेक्ट कर देता है। उसके करने का साथ, चीजों को करना, उसके अंदर उसमें कमजोरी आ जाती है, उसमें आती है। तो वो क्या होता है? आलसी हो गया। क्या हो गया? प्रमाद में जाने लगा। प्रमाद में क्यों आता है? प्रमाद क्यों आता है कि अंदर सारा संतुलन, खेल तो सारा अंदर केमिकल ही हो रहा है। सारा खेल जो बॉडी का सारा सिस्टम चल रहा है, इसका कंट्रोल तो केमिकल हो रहा है। मतलब ये तो फिर पूरी बायोलॉजी हो जाती है। पर हमको इतना समझना है कि हमारी इस ध्यान, हम अंदर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
ध्यान से हमारी अंदर की बायोलॉजी में स्टेबिलिटी आती है, इतना समझ। और सारा सारा इन हार्मोन्स का संतुलन हो जाता है। जो हम क्रोधित हो रहे थे वो धीरे धीरे शांत होने लग जाती है। हमारी सोच ऐसी हो जाती है, सकारात्मक सोच हो रही है, वो बदल रहा है। वो सारा क्या है? सकारात्मक सोच क्या है? ये सारा मेरा क्या कॉग्निटिव जो बायसेस हैं वो बदल रहे हैं, कॉग्निटिव बायस ये बदल रहे हैं। ये अंदर, इसका मतलब है कि मैं अपने अंदर के केमिकल रसायन को कैसे बदलूं। जैसे मसल और शरीर, बॉडी है, ये हड्डियां हैं, इसको आप व्यायाम और योग से संभाल लेते हो। योग करते हो, व्यायाम करते हो सुबह उठकर, तो इसको स्ट्रेंथ मिलती है, मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। ऐसी क्रियाएं करते हो, शरीर को स्ट्रेंथ मिलती है। बट व्हाट अबाउट द, उसके कारण उसका इफेक्ट भी होता है हार्मोनल पे। पर जिस टाइम आप ध्यान करते हो ना उसके अंदर सारा शांत होकर, तो उसमें एक्चुअल उस ध्यान में आपको अंदर जो आपके चलती है अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, सारा हमारे इनके कारण हमारे अंदर की वेव्स चल रही हैं, इन केमिकल्स के कारण। जब हम सो रहे हैं ना, तो हमारी उसमें क्या है कि सोते टाइम पर उठते हैं जैसे एकदम, तो हम अल्फा में, जब हमारी नींद खुल गई, तो नींद खुलने से क्या है कि हमारा डेल्टा वेव खत्म हो गया और हम अल्फा वेव में आ रहे हैं। और हम एकदम उठकर सीधा कोई चीज, जैसे कोई सोते हुए आदमी को एकदम कोई ऐसी न्यूज दे, वो कितनी इफेक्ट करती है, क्योंकि वो एकदम बीटा मोड में नहीं आ सकता, बीटा वेव में नहीं आ सकता। ये सारा सिस्टम है अंदर से। और जिस टाइम हम ध्यान करते हैं ना, तो ये जो अंदर मोड है हमारे अल्फा बीटा, अल्फा इतना आनंद देता है आपको। जो जो आप बीटा में जाते हैं, गामा में जाते हैं, वो आपको और प्रैक्टिकल एक्टिव बनाए जाए। जब आप काम करते हैं तो उसमें, और जब आप स्लो होते हैं तो सबसे स्लोएस्ट होता है डेल्टा, डेल्टा में जाते हैं। तो डेल्टा जो है ना, ये तो छोटा बच्चा जैसे सोता है, उसमें हमारा जो अंदर, जैसे अगर मैं वेव बनाऊं ना, तो इतना कम है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो समझो कि 0 की बजाय 0.5 से 4 तक है। 4 पर सेकेंड, मतलब ये समझ लो कि मेरी फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद जो होता है वो 4 से 8 हो जाती है, फिर 8 से 12 हो जाती है, फिर 12 से 30 हो जाती है, फिर 30 से 70, 100। उतने हम और एक्टिव और काम करने, तो फिजिकल वर्क करने लग जाते हैं। और जैसे हम धीरे धीरे शाम पड़ती है, हम पीछे की तरफ आते हैं, और नींद जब आती है तो हम डेल्टा मोड में आ जाते हैं। लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं, मुझे ये बताना है कि ध्यान में बैठते हैं, हमको इतना अल्फा वेव, जो हमको आनंद आता है ध्यान के अंदर, जब ध्यान लगता है, टोटल आप बैठते हैं ध्यान के अंदर, शुरू में आपका 8-10 मिनट नहीं लगा, आपको निर्देश मिले, बीच में कहीं 8-10 मिनट के लिए आपका ध्यान लग गया, 5 मिनट के लिए लग गया, वो आपको ना एक अलग अनुभूति होती है कि आपको लगता है कि मेरा ध्यान लगा। फिर बाद में आपको फिर ध्यान से बाहर निकल आओगे, फिर निर्देश मिलेगा। ऐसा करके कई बार किसी का 1-1 मिनट का 2-4-5 मिनट हो सकता है, किसी का 2-2 मिनट का हो सकता है, किसी का 10 मिनट का लगातार हो सकता है, किसी के 10 मिनट के 2 हो सकते हैं। तो ये सारी उसकी स्थिति धीरे धीरे अभ्यास से हो जाती है। पर उस समय उसका अंदर का केमिकल जो सारा वर्किंग है, वो सारी ठीक हो रही है, संतुलन बढ़ रहा है, उसके अंदर के कंट्रोल, सोचने के तरीके, कार्य करने के तरीके, सब पे इफेक्ट आ रहा है, सब पे इफेक्ट आ रहा है। यानी कि ये समझिए कि इन हार्मोन्स का संतुलन होने से आपकी अंदर की सारी समस्याएं, बीमारियां दूर हो जाती हैं। और ध्यान करते करते लोगों का कैंसर तक भी ऐसी एग्जाम्पल आई है कि कैंसर ठीक हो गया, कैंसर ठीक। गुरुदेव हमारे एक नॉन है, वो इन चीजों में बहुत बिलीव करते हैं, डाइट भी उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक देते हैं। और उनके फादर हैं, मेरे ख्याल से 70 ईयर से 80 साल से ऊपर हैं। उनको कैंसर ऑफ प्रोस्टेट हो गया, तो वो तो थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे, पर इन्होंने 2 बातें बोली कि एक आप ध्यान करा करो, एक गुस्सा मत करो, और सबसे प्यार करो, बस। और गुरुदेव अभी तक ठीक है बिल्कुल। हाँ, मतलब एक तो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है ना, जो कहते हैं कि उसको, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जो है ना, यही बहुत काम करती है। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जो अंदर आती है, विनय का भाव आना, अंदर दूसरों के प्रति करुणा का, अनुकंपा का भाव आना, ये अंदर से हमें, हम अंदर से सही हो रहे हैं, ये भाव जो आ रहा है दूसरे के प्रति। समझ में आ गया क्या? हाँ जी।
बहुत अच्छा। ये मतलब बड़ा टेक्निकल है, लेकिन हमें समझना चाहिए। हमें, मैं कह रहा हूँ सारी चीजें ना भी जानते हो हम, आपको ये पता चले कि मुझे दिन के अंदर मुझे 1 घंटा 2 घंटे तो मिनिमम करना ही चाहिए ध्यान। सुबह 15 मिनट करो, रात को सोते टाइम 15 मिनट करो, दोपहर को 1 घंटा 2 घंटे कर लो, जैसे आपकी व्यवस्था है। तो आपके 2 घंटे काफी है आपको ध्यान करने। और फिर मैं कहता हूं कि आप 5 5 मिनट का कर लो ध्यान। 5 मिनट के ध्यान से बहुत फर्क पड़ेगा, शरीर का और बायोलॉजी का, हार्मोन्स का इतना फर्क पड़ेगा। अंदर से एक संतुलन बन जाएगा उन चीजों का, शांत रहने। गुरुदेव में तो अपने इमोशंस भी हैंडल करना मतलब काफी फर्क पड़ गया। जैसे मदर की डेथ हुई थी तो हाँ। ब्रदर तो बड़ा था, पर मैं ही सबको समझा रही थी। वो तो इतना सब रो रहे थे, मतलब वो किसी ये को फर्क चाहे लग भी रहा होगा कि इसको दुख नहीं हुआ है तो रोती भी नहीं है ज्यादा, पर नहीं, मुझे पता था। नहीं, नहीं, ध्यान में वो जो दुख है ना, एक दुख उसको वैसा फील करना। दुख तो देखिए होता है, पर उस दुख के कारण अंदर का सिस्टम नहीं बिगड़ता उसका, उस दुख के कारण। हाँ वो जो जी। जो विलाप कर रहे होते हैं, जो जो पहले अपने आप को, शरीर को मारते थे पीटते थे, वो एक्चुअली बैलेंस लूज कर देते हैं। हाँ, उनका शरीर भी अपने कंट्रोल में नहीं रहता था, जो अपने को मारने लग जाते थे। इसका मतलब उनके अंदर वो चीज कंट्रोल में नहीं है। ऐसे लोग हैं कि ऐसी न्यूज सुनी, उनके हाथ में जो था उठा के फेंक दिया। मतलब ये कोई बात थोड़ी हुई ना, ये इतना इतना बैलेंस बिगड़ जाए किसी का। यही मतलब जब हम इस, क्या ये जिंदगी के उतार चढ़ाव है, इसको हम किस लेवल से लेते हैं, इनको भी सहजता से लेना है। नो डाउट उसमें डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा, ये बात नहीं है। लेकिन आपने रिएक्शन नहीं करना, रिएक्शन नहीं करना। ठीक है, एक घटना थी, और ये सोच के जब हम सोचते हैं ना कि ये मेरे साथ बुरा हुआ, जब जो लोग ये बोलते हैं इट इज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये भगवान ने हमारे साथ खोटी करी, ये मेरे साथ वज्रपात हुआ। अरे भाई, कुछ वज्रपात नहीं हुआ। ये सारा ऑलरेडी फाइनल करके वो जीव जो है कितना आयुष बांध के आया था, तुम्हें पता है क्या? उसकी आयुष खत्म हुई, वो एक सांस नहीं और ले सकता। ये तुम्हारे ऊपर वज्रपात किसने कर दिया? हाँ, ये इतनी इतनी समझ अगर हमें नहीं आई अभी तक धर्म में कि कोई वज्रपात करने वाला है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कोई ईश्वर है जिसने आपके साथ खोटी कर दी? नहीं, खोटी कौन करेगा? इतना आयुष तो कितना नहीं। बांधा है। उनसे प्रेरणा लो, अभी नितिन की हाँ, माता जी सी है, उनसे प्रेरणा लो। नहीं, किसी प्रेरणा लेने के लिए इतनी बात, लोग बाग जाते हैं, लोगों को कितनों को हम शमशान घाट में छोड़ आए, कितनों को छोड़ के आए, लेकिन फिर भी क्या है, पर अंदर क्या फीलिंग होती है, मैंने थोड़ी बनना है। उससे उससे हम सीखते नहीं है, उससे नहीं सीखते कि अपने को ये एक सहज क्रिया है। जैसे जन्मने की क्रिया थी ऐसे मरने की है, ये तो उत्पाद और व्यय है। हम्म, और फिर जब ये समझ में आ गया कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, और जो वास्तविकता है, जो मरा वो शरीर मेरा पुद्गल हुआ। एक्चुअल अगर हमें उसको, कि हमने रिश्ते सारे शरीरों के बनाए हैं, वो शरीर से निकल गया, हम दुखी हो रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे कि ये वृद्ध अवस्था में गिराता है, इसको नया शरीर मिलेगा, इसको ये अलग आगे बढ़ गया, इसका भव परिवर्तन हो गया। जब तक हम इसको भव परिवर्तन नहीं समझेंगे, मर गया सोचेंगे कि मर गया, तब तक वो चीज फीलिंग आएगी। उसका भव परिवर्तन हो गया, वो मरा नहीं है, वो आत्मा तो वही है। अब इस लेवल से सोचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई, पुरानी शर्ट को आप पहन पहन के उसको फाड़ देते हो, नई कमीज मिल जाती है, तो फिर तो खुश होना चाहिए ना। उत्सव। हाँ, खुश होना चाहिए कि पुराना कपड़ा नया नया कपड़ा मिलेगा। ये तो वहां ये गुण और गुणी ऐसे भेद की दृष्टि छोड़कर त्रिकालिक शुद्ध अभेद एक द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने पर द्रव्य निर्मल रूप से परिणम जाता है, और उसमें गुणों का परिणमन एक साथ ही समा जाता है। गुणों का कोई जुदा अलग परिणमन होता है ऐसा नहीं है, वो सब साथ ही होता है। गुण साथी जिसमें सम्यक दर्शन होता है, वो अपनी आत्मा को देखता है, वो एक पल के लिए उसको आत्मा से और शरीर का अलग का भेद ज्ञान होता है। उस समय सारी शक्तियों का अंश उसे पता चलता है।
उसका अंश होता है, और उसको अपनी आत्मा का पूर्ण दिखाई देता है। पूर्ण आत्मा से उसको होता है कि शरीर अलग, आत्मा अभी शाब्दिक है। सिर्फ इतना ही फर्क है सम्यक दर्शन का कि वो उसने देख लिया, दूसरों को कहेगा, दूसरों को समझा हुआ नहीं, उसको प्रैक्टिकल प्रयोग से एक्सपीरियंस हो गया कि वाकई शरीर अलग है और आत्मा अलग है, मैं अलग हूं। उसको अपनी आइडेंटिटी अलग नजर आ रही है। अभी हमको अपनी आइडेंटिटी जो है ना, वो शरीर के साथ एक मेक होने के कारण वो अलग नजर नहीं आ रही। हम शब्दों से कह रहे हैं लेकिन जुड़े, लेकिन उस समय उसको अपनी आइडेंटिटी अलग नजर आ रही, ये अलग है, मैं, वो भेद। तो एक द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने पर द्रव्य निर्मल रूप से परिणम जाता है, और उसमें गुणों का परिणमन एक साथ ही समा जाता है। गुणों का कोई जुदा अलग परिणमन होता है ऐसा नहीं है। शक्ति का एकत्व रूप या एक पना द्रव्य है। शक्ति का एकत्व रूप या एक पना वो द्रव्य है। अब सारी शक्तियों का अगर एक इकट्ठा कर दें तो यही तो द्रव्य है, सारे गुणों का, सारे का ज्ञान, जो कि कुछ भी सारी का सारी शक्तियां जो हैं हमारी 47, उनको एकत्व रूप या करें, एक पना कर दें, यही तो द्रव्य है हमारा। द्रव्य के परिणमन में समस्त गुण परिणमते हैं। जब द्रव्य का परिणमन होता है तो सारे गुण परिणमते हैं। गुणों के ऊपर दृष्टि रखने से गुणों का परिणमन नहीं होता, परंतु गुणों का आश्रय जो एक द्रव्य है, उस द्रव्य के ऊपर दृष्टि देने से, मतलब अगर दृष्टि हम गुणों पे करेंगे, ये फिर वही बात आ गई, गुणों के ऊपर दृष्टि रखने से गुणों का परिणमन नहीं होता, परंतु गुणों का आश्रय जो एक द्रव्य है, जो इन गुणों के साथ सबको मिलाकर जो एक गुणी है, द्रव्य है, उस द्रव्य के ऊपर दृष्टि देने से द्रव्य का परिणमन होता है। उसमें समस्त गुणों का परिणमन समा जाता है। मुझे दृष्टि अपनी आत्मा पे करनी है, उसमें ज्ञान दर्शन ये सारा, इसका बिल्कुल गुणों के ऊपर दृष्टि रखने से उसका परिणमन होगा ही नहीं। परिणमन कब होगा? जब मैं उस द्रव्य पे, जिनके आश्रय वो गुण है, मुझे गुणों को नहीं देखना, मुझे उस गुणी के ऊपर जाना। मेरा लिंक सीधा द्रव्य से, अपनी आत्मा से है। मैं अंदर भी अगर खोजता हूं तो मुझे अपनी आत्मा की तरफ ही देखना है, और कोई विचार नहीं, सिर्फ आत्मा को देख। इसीलिए कहा गया है कि किसी ने ज्यादा नहीं पढ़ा हो, ज्यादा उसने ज्ञान नहीं, आगम नहीं पढ़े, कुछ नहीं किया, लेकिन उसको यह समझ में आता है कि इंद्रियों को और मन को रोक कर मैं दृष्टि आत्मा पे करूं, इतनी बात समझ गया, और उसकी दृष्टि आत्मा पे चली गई और उसका काम हो गया। इसलिए प्रश्न किया गया था, क्या सम्यक दर्शन उसी को होता है जिसको कुछ ज्ञान हो? तो फिर उसका जवाब आया कि नहीं, ऐसी बात नहीं। ये तो एक प्रक्रिया है कि तो आप उस तरफ देख ही नहीं रहे हो। एक बार दृष्टि उस पर डल गई आत्मा के ऊपर तो ये हो जाना है। बहुत ज्ञानी बैठे हुए हैं जिन्होंने इतना ज्ञान का इतना करा है, सब कुछ नहीं हुआ है, उनकी काल लब्धि परिपक्व नहीं, क्षणिक उपादान में अभी समय दूर पड़ा है। तो इसका ज्ञान के साथ कोई लिंक नहीं, परंतु गुणों का आश्रय जो एक द्रव्य ज्ञान, सिर्फ हमको जितना जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं ना, इसका लिंक यह है कि हमारे में स्थिरता लाता है। जिस समय हम ध्यान में बैठे, हमारी विचारधारा, हम निर्देश सुन रहे हैं, वो हमको समझ आ रहे हैं, सारी बात वो परिभाषिक शब्द समझ में आ रहे हैं, हमको पूरा अंदर संवेदन हो रहा है, जिन शब्दों भावों से वो निर्देश दिए जा रहे हैं वो हमको अंदर छू रहे हैं। वो निर्देश इसलिए दिए जा रहे हैं कि आपका लगातार ध्यान नहीं लगता, उसके ऊपर चिंतन करते हुए, उसका संवेदन करते करते आपका ध्यान लग जाए, फिर शांत हो जाते हैं निर्देश, फिर निर्देश देते हैं। तो टोटल प्रक्रिया के अंदर 1 घंटे के ध्यान में कम से कम 4 बार आप सीक्वेंस देखेंगे तो 15-15 मिनट के बाद जो है ना, आपको 1-1, 2-2 मिनट, 3 मिनट का निर्देश दिया जाता है। ये पूरे सीक्वेंस में दिया जाता है। परंतु गुणों का आश्रय जो एक द्रव्य है, उस द्रव्य पर दृष्टि देने से द्रव्य का परिणमन होता है। बात पक्की गांठ बात हो। इसमें समस्त गुणों का परिणमन समा जाता है। द्रव्य से अलग गुणों का स्वतंत्र परिणमन नहीं होता। द्रव्य से अलग परिणमन कैसे होगा? एक एक गुण का थोड़ी होता है। खेल तो सारा उन गुणों का जो जोड़ है, वो गुणी द्रव्य है। बात तो खेल तो मेरे द्रव्य की हो रही है। मैं क्या हूं? मैं द्रव्य हूं, चाहे उस गुणों का भंडार हूं, पर मेरा खेल तो सारा द्रव्य के साथ है। मुझे तो दृष्टि अपनी द्रव्य पे डालनी है। उसमें हमें दर्शी शक्ति, इस पे शक्ति, ये शक्तियों का विचार नहीं करना है। मुझे अपनी आत्मा,
और अंदर क्या हो, लक्ष्य के में क्या है, कि जो मेरी मेन क्या है कि मुझे आत्मा को देखना है, मेरा मेरा उपेय क्या है, मेरा साध्य क्या है। तो मेरा डेस्टिनेशन जिसको मैंने पकड़ना वो मेरी आत्मा है। गंतव्य क्या है कि मुझे सारी साधना के अंदर वहां तक पहुंचना है। तो द्रव्य से जो लग, इसके बारे में कोई परिणमन नहीं होता। अतः द्रव्य तो ना परिणमे और गुण परिणमे, ऐसा होता नहीं है। ये भी बात क्लियर कर दी। द्रव्य से अलग गुणों का स्वतंत्र परिणमन नहीं होता, अर्थात द्रव्य तो ना परिणमे, द्रव्य नहीं परिणमा और गुण परिणम जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। द्रव्य भी द्रव्य का परिणमन होगा, हमको लक्ष्य द्रव्य पे रखना पड़ेगा, गुण भी परिणमन होंगे ही होंगे उसके साथ। गुण भेद की दृष्टि करने से गुणों का परिणमन सिद्ध नहीं होता। गुण भेद की दृष्टि करने से गुणों का परिणमन सिद्ध नहीं होता। गुणों के लक्ष्य से गुण निर्मल नहीं परिणमते। भेद के लक्ष्य से तो राग ही होता है। भेद से करेंगे तो राग होगा, भेद के लक्ष्य से तो। प्रवचन सार में ज्ञान का आश्रय ये बात आती है कि परंतु वहां ज्ञान शब्द से अभेद एक रूप आत्मा, ये अर्थ लिखा है। कहा उन्होंने कि ज्ञान का आश्रय करो, इसको ये क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है कि प्रवचन सार में ज्ञान का आश्रय ये बात आती है, परंतु वहां ज्ञान शब्द से अभेद एक रूपी, मतलब ज्ञान इसलिए कह दिया कि जिसमें कहते हैं मात्र आत्मा, सिर्फ ज्ञान, ज्ञान मात्र आत्मा से अभेद एक रूप आत्मा, यही अर्थ लिया है। चिदविलास में कहा है कि यह परिणमन शक्ति द्रव्य में से उठती है, गुण में से नहीं उठती। गुण तो उस गुण का अस्तित्व, गुण तो उसके सहयोगी हैं। असली अस्तित्व किसका है? उस सब का मिलाकर जो आत्मा है उसकी है। अस्तित्व तो गुणी का है ना। गुणी जो है, जिसमें गुण है, उसका अस्तित्व है। उसमें वो बाकी सारे साथ आ जाते हैं, पर उसमें से किसी एक से बात करेंगे तो काम नहीं होता है। आप घर के किसी कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है, किसी की शादी का डिसीजन होता है, उसमें घर के मुखिया से बात करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उनके बेटे से बात कर ली थी मैंने, उनका लड़का मिल गया तो उसको बता दिया था कि ऐसा ऐसा रिश्ता नहीं। उससे उसके लिए बात आपको घर के मुखिया से करनी पड़ेगी। बात तब होगी मिस्टर लाइफ। यहां भी हमारा मुखिया आत्मा, अपना सारा जोर इस आत्मा पे ही बात करना है। ये जो सारा कुछ बताया गया ना, ये सिर्फ समझने के लिए अपने को। अगर हमको नहीं भी पता हो इनका और सिर्फ आत्मा का पता हो, तब भी काम हो जाएगा। चिद विलास में कहा है कि यह परिणमन शक्ति द्रव्य में से उठती है, गुण में से नहीं। देखो, पर्याय वाला द्रव्य को ही कहा है, गुण को नहीं कहा। पर्याय कहां से उठती है? द्रव्य से। द्रव्य वाला, पर्याय वाला द्रव्य को ही कहा है, गुण को नहीं। अर्थात द्रव्य की परिणमन शक्ति, शक्ति जो है वो द्रव्य में से उठती है, गुण में से नहीं। शक्ति या गुण द्रव्य की त्रिकालिक विशेषता है। क्योंकि जो हमारी शक्ति है या गुण है वो द्रव्य की क्या है? गुण तो मेरे त्रैकालिक है, वो त्रिकालिक विशेषता है। उस विशेषता रूप द्रव्य परिणम जाता है। विशेषता रूप द्रव्य या गुण स्वतंत्र परिणमते हैं, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग नहीं होता, मतलब अलग गुण अलग परिणमने, ऐसा नहीं है। अतः द्रव्य के परिणमे पर शक्ति परिणमी, ऐसा कहा जाता है। द्रव्य का परिणमन हुआ तो शक्ति का भी परिणमन हुआ। अभेद एक त्रिकालिक शुद्ध द्रव्य की दृष्टि करने से, द्रव्य के सम्मुख होकर परिणमने से पूरा द्रव्य निर्मल परिणमनता है, पूरा द्रव्य परिणमन हो जाता है। और उस समय जब यह परिणमन होता है और मेरी पर्याय उसको दृष्टि कर रही है, मेरी पर्याय के साथ वो एक मेक हो गई, पर्याय भी उसके साथ जुड़ गई, तो पर्याय भी निर्मल हो गई। फिर पर्याय अलग चीज थोड़ी है, फिर तो सारा खेल द्रव्य के अंदर हो रहा है उस समय। अगर मेरी पर्याय भी निर्मल है और वो द्रव्य को, द्रव्य की तरफ देख रही है, द्रव्य के साथ लॉक इन हो गई, तो उसमें मेरा मुझे क्या, मुझे द्रव्य दिखाई देगा अपना। जब तक मेरी अलग सोच हो रही है, विचारधारा चल रही है, ये सारा चल रहा है, तो मेरी पर्याय पर्यांतर हो रहा है। ये सारा, ये पर्याय, ये सब बंद होगा।
पर्याय इसके ऊपर जानी चाहिए। अभेद एक त्रिकालिक शुद्ध द्रव्य की दृष्टि करने से, द्रव्य के सन्मुख होकर पढ़ने से पूरा द्रव्य निर्मल परिणमता है। गुण का स्वतंत्र परिणमन नहीं होता, परंतु द्रव्य की परिणति समस्त गुणों की परिणति रूप होती है। ये बात इसको तभी इसको रेड लाइन में इसको किया गया है कि गुण का स्वतंत्र परिणमन नहीं होता, परंतु द्रव्य की परिणति समस्त गुणों की परिणति रूप होती है। उसमें वो भी परिणति, इस प्रकार गुण गुणी की भेद की दृष्टि छोड़ने का प्रयोजन सिद्ध होता है। हे आत्मन, तेरे चैतन्य निधान में अनंत गुण भरे हैं, उसे जानकर शुद्ध चैतन्य निधान, मतलब आपका खजाना, चैतन्य का खजाना जो है, चैतन्य चैतन्य निधान में अनंत गुण भरे हैं, उसे जानकर शुद्ध चैतन्य निधान पर दृष्टि कर, जिससे तुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र की निर्मल निर्मल परिणति प्रकट होती है। ये मार्ग है और यही धर्म है, शेष सब व्यर्थ है। हे आत्मन, तेरे चैतन्य निधान में अनंत गुण भरे हैं, उसे जानकर, मतलब जानकारी हो गई ठीक है, उसे जानकर शुद्ध चैतन्य निधान पर दृष्टि कर, उस पर दृष्टि कर, चैतन्य निधान के ऊपर जो तेरा द्रव्य है, जिससे तुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की निर्मल निर्मल परिणति प्रकट होती है। यही मार्ग है, यह मार्ग है, यही धर्म है, शेष सब व्यर्थ है। अब कहाँ है हम पढ़े हुए, माला कर लूं, अनापूर्वी कर लूं, ये कर लूं, करने करने में कुछ नहीं है, तुझे वहां दृष्टि करनी है, बस सारा खेल यही है। अब इसमें कुछ प्रश्न है। जब द्रव्य गुण में निर्मल षटकारक हैं तो पर्याय में विकार कहां से आया? जब द्रव्य गुण में निर्मल षटकारक हैं तो पर्याय में विकार कहां से आया? ये आप सबका क्वेश्चन हो सकता है, मन में संदेह हो सकता है। हालांकि पंचाशरी काय की 62वीं गाथा में पर्याय के षटकारक की बात की है, अर्थात पर्याय में पर्याय के शुद्ध षटकारक के अनुसार विकार होता है। पर्याय में पर्याय के अशुद्ध षटकारक के अनुसार विकार होता है, उसमें उसके पास के शुद्ध परिवर्तन किस में आए? गुण तो वही पड़े हैं, ध्रुव है, द्रव्य वही पड़ा है। पर्याय जो है अगर तो स्वयं पे रहती है, स्वयं में रहती है, अपनी आत्मा पे रहती है, तो उसके जो कारक परिणमन होंगे वो शुद्ध होंगे। वो पर पे दृष्टि चली जाती है तो वो सारा परिणमन जो है शुद्ध हो जाएगा उसका, वो उसके अशुद्ध षटकारक है। खेल बिगड़ता पर्याय पे ही है। द्रव्य में कहीं गड़बड़ नहीं है। वो कहता, भगवान ने कहा अगर तू बाहर देखता है तो तब भी द्रव्य देख, और अंदर देखता है तब भी द्रव्य देख। द्रव्य दृष्टि कर, पर्याय दृष्टि में धोखा है। ये प्रतिशत बदल रही है। जिसके साथ तुझे इस पर्याय के अंदर राग हो रहा है, किसी के अंदर बाहर, वही व्यक्ति कुछ ऐसा करेगा, तुझे उसी से ही द्वेष होगा, क्योंकि वो उसकी पर्याय बदल रही है, उसका भी द्रव्य नहीं बदलना। अगर तू उसको भी, उसकी आत्मा को भी परमात्मा मानता है, जैसे अपनी आत्मा को भी परमात्मा मानता है, तो उस परमात्मा का जो कुछ भी उसकी लीला हो रही है ना, ये मैं लीला कहूंगा, अगर उसको परमात्मा समझते हैं, तो जो उसकी पर्यांतर विषय, जो चीजें उसके विषय बदल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, तो उस पर दृष्टि मत कर। और दृष्टि करता है तो उसको नोटिस मत कर, नोटिस करता है तो उसको इवेल्युएट मत कर, उसका आकलन मत कर, क्योंकि वो व्यर्थ है, वो प्रति क्षण बदल रहा है। वो आकलन करके क्या फायदा जो अगले क्षण बदल गया? अभी अच्छा था अभी खराब हो गया, खराब था अच्छा हो गया, उसका तू आकलन क्यों करता है? किसी व्यक्ति को अच्छा बुरा हम किससे कह रहे हैं? उसके उस समय के कहे हुए, उसके करे के। अगर अगर हम सोचते हैं कि ये मेरे से पहले मुक्त हो सकता है, वो किस लिए कहते हो? द्रव्य के हिसाब से कहते हैं कि अभी जो हो रहा है वो हो सकता है कि उसके ये इसका द्रव्य अंदर से कितना शुद्ध है ये हमें नहीं पता, कि इसकी ये जो बाहर क्रिया हो रही है ये क्या है, अंदर से शुद्ध हो सकता है मेरे से पहले मुक्त हो जाए। उसकी काल लब्धि, उसका समय कहाँ पड़ा हुआ है,
उसका हमें नहीं पता। तो फिर कौन खराब हुआ, कौन गलत हुआ? कोई गलत नहीं। हम ही गलत है। ये सबको रोल अपने अपने मिले हुए हैं, वो अपने कर्मों के अनुसार उसके रोल है। अब जो फिल्म के अंदर विलियन बनता है उसको हमें बाहर मिल जाए कभी, तो हम उसको ऐसा विलियन के तरह ही ट्रीट करेंगे? उसमें जो फिल्म में था वो उसकी पर्याय थी, पर द्रव्यते वो तो एक एक्टर है ना। तो अपने को दृष्टि किस पे रखनी है? द्रव्य। द्रव्य पे रखनी है। इसलिए जिसकी छोटी मोटी बातचीत हो, उसकी हरकत हो, वो उसकी पर्याय जो बदल रही है वो मेरे कर्मों के कारण बदल रही है। कि मेरा क्या, मेरा रिएक्शन एक्शन क्या होना है, वो क्यों बदल रहा है, उसको बदलने में क्या है? वो मेरा निमित्त बन रहा है, क्योंकि मेरा कर्म का उदय आया है। मेरे अंदर जो परिवर्तन होना है, जो कुछ होना है, वो उसको देख के होना है। मुझे ये कंट्रोल, अगर मैंने कंट्रोल कर लिया, वो श्रृंखला टूट जाएगी कर्म की। और मैंने रिएक्ट कर दिया, मेरा पुराना कर्म खत्म हुआ, नया बन गया। यही श्रृंखला अब तक चलती आ रही है, इसलिए फंसे हुए हैं। क्योंकि हम पर्यायों पे दृष्टि डालकर, पर्यायों से ही हम इवेल्युएट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। ये आदमी अच्छा है, ये खराब है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा ये है। वो सारा जो डिफरेंस है उसकी पर्याय में है। अंदर से तो वो आत्मा है ना, शुद्ध है। पर्याय के अशुद्ध षटकारक के अनुसार विकार होता है, उसमें पर की अपेक्षा नहीं है, उसमें द्रव्य गुण भी कारण नहीं है। एक समय की राग की पर्याय में वह पर्याय कर्ता, वह पर्याय कर्म, वह पर्याय करण, वह पर्याय संप्रदान, वह पर्याय अपादान और वही पर्याय अधिकरण है। इस प्रकार एक ही पर्याय में उसके षटकारक के परिणमन से विकृत अवस्था उत्पन्न होती है, वहां से विकृत हो जाती है। एक समय की राग की पर्याय, किसी को देखकर राग हुआ, एक समय की राग की पर्याय में वह पर्याय कर्ता, वही कर्म, करण, संप्रदान, पर्याय अपादान और पर्याय अधिकरण। इस प्रकार एक ही पर्याय में उसके षटकारकों के परिणमन से विकृत अवस्था उत्पन्न होती है। तो ये स्वभाव और विभाव खेल तो पर्याय में हो रहा है ना। द्रव और गुण तो शुद्ध है, त्रिकालिक, अब तो जैसे है ठीक है। द्रव्य भी सही है, गुण भी सही है। ऐसा कहकर 39वीं भाव शक्ति में भी यही बात सिद्ध की है। परंतु वस्तु का, यानी चैतन्य वस्तु का गुण ऐसा है कि कारक अनुसार विकार की जो क्रिया है उससे रहित पने वह परिणमता है। चैतन्य वस्तु का ये गुण है, वो तो उससे अलग, वो रहित पने वह परिणमता है। कारक अनुसार पर्याय में जो मलिन परिणमन हुआ है वह तो ज्ञान का गेय रहता है। वो उसकी ज्ञान के अंदर जानकारी सिर्फ रहती है, उसका द्रव्य से कुछ नहीं है। ये मैं दोबारा पढ़ता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहकर जो है भाव शक्ति जो है 39वीं भाव शक्ति में भी ये बात सिद्ध की है। परंतु वस्तु का, चैतन्य वस्तु का गुण ऐसा है कि कारक के अनुसार विकार की जो क्रिया है, कारक के अनुसार जो विकार की जो क्रिया है उससे रहित पने वह परिणमता है। द्रव्य तो उससे रहित पने वह परिणमता है। कारक अनुसार पर्याय में जो मलिन परिणमन हुआ है वह तो ज्ञान का गेय रहता है। जिस प्रकार पर द्रव्य गेय है, पर द्रव्य जैसे गेय है, उसी प्रकार पर्याय की विकृत दशा भी ज्ञानी के ज्ञान में गेय है। उससे रहित भवन मात्र में, अर्थात होने मात्र में जो भाव शक्ति है उसका परिणमन उससे सिद्ध होता है। वो बाहर की गंदगी, बाहर की मलिनता बाहर ही रह गई। एक बार वापस रिपीट करना। ये कहकर ये जो भाव शक्ति जो हम बात कर रहे हैं कि देखिए चैतन्य वस्तु का गुण ऐसा है, हमारी आत्मा का यानी चैतन्य वस्तु का, कि कारक अनुसार विकार की जो क्रिया है, कारक के अनुसार जो विकार की क्रिया होती है, जो विकार की क्रिया होगी वो पर्याय में ही होनी है। पर्याय में ही उसने स्वभाव में और विभाव में रहना है। विकार की जो क्रिया है उससे रहित पने वह बनता है। जो द्रव्य है ना वो उससे रहित पने, उसका परिणमन नहीं हो रहा, विकार उसका पर्याय में ही है। इसको ऐसा समझिए, हमारा द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध रहते हैं, त्रिकालिक शुद्ध है। द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध है, गुण त्रिकालिक शुद्ध है, तीनों काल में शुद्ध रहते हैं। अब उस द्रव्य में से पर्याय उठती है, हर एक एक समय की जैसे पर्याय है, वो पर्याय भी शुद्ध ही उठती है। वो पर्याय शुद्ध उठ के अब उसकी दृष्टि बाहर चलेगी।
वो सभा से विभाव में चली गई। अब वो जो क्रिया होगी, मैं उसको देखकर राग करूंगा या द्वेष करूंगा, ये मेरा विकार हो गया। उसको देखकर ये मेरा विकार हो गया। ये जो मैं विकार कर रहा हूं, ये मेरा, मेरे ज्ञान में ही, जो मेरे नोटिस में आ रहा है, ये विकार मेरे में ही रह गया, आत्मा में इसका कुछ चक्कर नहीं है। जब ये वह होगा इसका, इस पर्याय का, एक समय की पर्याय का, तब भी वो शुद्ध होके ही जाएगा अंदर। उस समय जब पर्याय के रूप में थी, यानी कि जब द्रव्य में से उठी वो, तब भी शुद्ध थी। उसका विलय हुआ उसमें, तब भी शुद्ध है उत्पाद वे में। लेकिन जिस जिस मोमेंट उसने वहां देखा, खेल तो सारा एक समय का ही है, एक समय का। अब उसमें जो विकारी विकृत भाव आया, उस, वो मेरा क्या है, वो मेरे ज्ञान के अंदर, मेरे ज्ञान में चला ना, ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसने ये मेरा, ये तो खराब किया इसने, वो मेरा विकृत भाव है ना, मैं, मेरे में विकार आया ना उस समय, उसकी दशा देखकर। तो ये खेल जो है ना, ये उसी में ही हो रहा है, उसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा की क्रिया तो कारक अनुसार जो है उससे रहित पने रहता है, विकार की जो क्रिया उससे रहित पने वो परिणमता है। वो रहित में क्यों परिणमता है? कि जब उसमें से पर्याय उठी थी तब वो पर्याय भी शुद्ध थी, जब उसमें उसका विलय हुआ, वह हुआ, तब भी वो शुद्ध है। तो वो तो, उसका तो परिणमन उनसे, विकार से रहित हो गया। लेकिन पर्याय में विकार जो पैदा हुआ, एक समय का, एक समय का। अब इसके बाद दूसरी पर्याय उठी। अब मान लिया कि वो विकार जो है वो एक समय में खत्म तो हुआ नहीं। अब समझो दूसरी पर्याय उठी उस द्रव्य में, वैसी शुद्ध उठी, फिर उसी के ऊपर, विकार के ऊपर गई, पर के ऊपर गई, जो हमें राग और द्वेष जिससे हो रहा है, वो फिर विकारी हुई, फिर हुई। इस तरह कितनी ही पर्याय हम उससे बात कर रहे हैं, उससे राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, जितनी भी पर्याय आएंगी, वो विकार करके मेरा राग द्वेष के मेरे कर्म भी बनेंगे, और मैं, मेरी आत्मा का जो है उसमें शुद्ध, वो अंदर, वो पर्याय भी जब उसमें विलय होगा, उत्पाद के बाद व्यय होगा, व्यय भी शुद्ध है, उत्पाद भी शुद्ध है। बीच के पोर्शन में दृष्टि बाहर जाने से, उस पे जाने से, उसमें उसका विकार आया, और ये सारा एक एक समय से होगा। अभी भी समझ में आगे, अब तो आ जाना चाहिए। आते हैं महाराष्ट्र बहुत आ अच्छे गया। से हो गई। इस पर, पर्याय ही पलटती है, मतलब यही यहाँ 40वीं क्रिया शक्ति में कारक के अनुसार होने रूप कहा है, इसमें त्रिकालिक निर्मल कारक लेना है। ये जो 40वीं जो क्रिया शक्ति बताई जा रही है, यानी 41वें से कारक शुरू हुआ, कारक होने से पहले ये क्रिया शक्ति आ गई 40वीं। इससे क्लियर करा है कि इसमें त्रिकालिक निर्मल कारक लेना है। 39वीं भाव शक्ति जो इससे पहले थी, भाव शक्ति में पर्याय के अशुद्ध षट कारकों की बात कही, जो मेरे भाव हो रहे हैं ना पर्याय के अंदर, ये अशुद्ध षटकारकों की बात कही है। लेकिन जो मेरी क्रिया 40वीं में है, ये बताया गया शुद्ध क्रिया, इसको शुद्ध क्रिया। यहां द्रव्य और गुण के निर्मल कारकों की बात है। जो जो यहां जो है, यहां का मतलब 40वीं में द्रव्य गुण के निर्मल कारकों की बात है। कारकों के अनुसार, अर्थात त्रिकालिक निर्मल कारकों के अनुसार होने रूप जो भाव, उसमयी शक्ति है। ध्यान दे, आत्मा स्वयं षटकारक रूप होकर निर्मल निर्मल रूप भाव रूप से परिणमित हो, ऐसी उसकी क्रिया शक्ति है। ये उसकी क्रिया शक्ति है कि आत्मा स्वयं षटकारक रूप होकर निर्मल रूप भाव से परिणमन करती है। ये उसकी क्रिया शक्ति, ये वाली जो 40 और समेव 6 कारक रूप होकर केवल ज्ञान आदि रूप से परिणमित होना आत्मा का स्वभाव है। कहा, आत्मा को अपने निर्मल भाव रूप से परिणमन में किसी प्रकार की अपेक्षा यानी कि गरज नहीं है, किसी, उसको आवश्यकता ही नहीं है किसी में, किसी को। इसी तरह आत्मा कारक होकर जड़ की क्रिया करे अथवा विकार करे, ऐसा भी इसका स्वभाव नहीं है। अपने ही निर्मल कारकों का अनुसरण करके अपनी वीतराग भाव रूप से परिणमे की क्रिया, ऐसा आत्मा का स्वभाव, ये क्रिया शक्ति है। अपने ही निर्मल कारकों का अनुसरण करके, अपने कारकों का अनुसरण करके, उनको फॉलो करके अपनी वीतराग भाव रूप से परिणमने की क्रिया करे, ऐसा आत्मा का स्वभाव है, ये क्रिया शक्ति है। आत्मा का तो भाव जो है वो शुद्ध ही रहेगा, शुद्ध ही होगा। ये सारी बात हम यही खत्म करते हैं, सारमेन की ये क्रिया शक्ति है।
उसमें टाइटल निकलवा लें, चाहे अपनी बना लिया करनी है, वहां ना वो बोली ठीक लगेगी। नमो अरिहंतां नमो नमो अरिहंतं नमो नमो सर्वसाहुनं चतारि मंगलपर्यन्तां मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली पनसो चंद्रनाथ जी महाराज का है। चतारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पनसो धम्मो लोकोत्तम अच्छा चतारि शरणं पूछ लेंगे। पवयामि नाई हन्ते शरणं पवयामि सिद्धे शरणं पवयामि साधु शरणं पवयामि केवली पुनर्तम धम्मं शरणं पवयामि चारि शरण सुख मंगल